कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की है। धन्यवाद अध्यक्ष जी और समस्त किसान यहाँ पे आए। कल जहाँ पे जो घटना हुई, आप लोग सब लोग वहीं चल जाए, चौ साहब उसकी घोषणा करते हैं। मेरे भी 2 दिन तक बीपी बढ़ रहा, 200 हो रहा, तो मैं तो जाऊंगा डॉक्टर के, क्योंकि जाना कल था। अब जाऊंगा, चौ साहब जाएंगे यहाँ से पैदल और ट्रैक्टर से सब लोग वहाँ चले जाओ और वही अधिकारी को बुलवा दियो। चौ साहब अब घोषणा कर देंगे। किसी भी आदमी को हमने फोन नहीं करा भाई, यूपी हमारा वो है रिकॉर्ड, किसी आदमी को फोन नहीं करे। हमने सोचा भाई हमारी पहले वही ताकत वही। आप सर आप किसी की सुनते ही नहीं। मैं कह रहा राकेश जी की तबीयत खराब होगी, आप थोड़ा सा शांति से सुनो और जो घोषणा करनी वो घोषणा कर दो ताकि उसका पालन कर दो। वो गलत है क्या इसमें? देखिए, आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए अपने उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने अपनी शहादत कश्मीर में दी। हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए सरकार से वो सवाल करने के लिए जिसकी वजह से वो शहादत हुई। हम यहाँ पे इकट्ठा हुए उन कमीनों से जवाब मांगने के लिए जिन्होंने कल ये नापाक हरकत की है। हम निर्णय लेके जाएंगे, निर्णय करेंगे। हम सरकार से हमारा सवाल, कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की है। गृह मंत्री ये बयान देता कि हमारी नॉलेज में नहीं था, वो पार्क खुल गया। महाराष्ट्र के यात्री कहते हैं कि हम वेबसाइट पे देख के आए, पार्क खुला हुआ था, गृह मंत्री को पता नहीं था। गृह मंत्री नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे। ये जो कमीण कल थे, ये जाके गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करें। कश्मीर में सैकड़ों हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं हरदम तैयार इमरजेंसी के लिए। 1.5 घंटे वो लोग वहां पे तड़पे हैं, 1.5 घंटे खच्चरों के ऊपर लाद के उनको ले जाया गया। अगर टाइम पे हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करा लिया जाता तो उनमें से आधे लोग बच सकते थे, आधे लोग बच सकते थे। ये जवाब दें ये लोग जो यहाँ नाच करते हैं, डांस करते हैं और देशभक्ति का आडंबर करते हैं, ये जवाब दें, इनकी पार्टी जवाब दे। हमने देखा प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा छोड़ के देश आया। भाई पीछे वाले रुक जाओ, मैंने पहले कह दिया यहाँ पे फोटो पीछे खिंचा लेना। तो मेरा विदेश से आया वो, हमने सोचा भाई उसने इस भयावह घटना को संज्ञान में लिया, वो आके कुछ ना कुछ करेगा। प्रधानमंत्री देश में आता कुछ नहीं, ना श्रद्धांजलि देने गया, ना कैबिनेट की मीटिंग में गया, ना नेता सर्वदलीय बैठक जो हुई ना उसमें गया। प्रधानमंत्री ने इसको अवसर माना और प्रधानमंत्री ने बिहार में जाके इस घटना का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश करी। इसका जवाब वो कमेंट दें जो कल नाच रहे थे। चौधरी साहब जिंदाबाद, किसान देश में प्रचारित किया जा रहा है कि हमने पानी रोक दिया। बहुत अच्छा होता कि रोक दिया होता, हम भी उनके साथ खड़े होते, ये किसान और ये मजदूर भी उसमें साथ खड़ा होता। वो चिट्ठी मेरे पास है, मीटिंग के बाद कोई देख लेना। पानी रोकने का उस चिट्ठी में कोई जिक्र नहीं। एक पत्र लिखा एक सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के सेक्रेटरी को, और उसमें कहा है कि संधि में कुछ त्रुटियां, कुछ खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने की आवश्यकता है। यानी कि संधि तो जारी रहेगी, संधि में जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है, ऐसा भारत सरकार ने लिखा। और देश के 140 करोड़ लोगों के सामने आडंबर किया जा रहा
कि हमने जो है उसका पानी बंद कर दिया। लेटर ऐसा कोई नहीं लिखा गया। लेटर में लिखा है कि संधि को दोबारा से बैठ के उसको दुरुस्त करेंगे। जिसको चाहिए मेरे पास आके देख लेना मीटिंग के बाद। नहीं जी नहीं, क्लियर है, बात क्लियर है। इस तरह का आडंबर करते, छल करते, कपट करते और फिर उनके गुर्गे पटका पैर के नंगा नाच करते, देश का माहौल बिगाड़ते। हम और आप अगर बर्दाश्त करेंगे तो ये लोग इतने निर्लज्ज हैं। इस देश का जो नक्शा 8.5 लाख लोगों ने कुर्बानी देके इस देश को आजाद कराया था, अगर इन लोगों को अंकुश नहीं लगाया गया तो इस देश में 564 रियासतें फिर बनेगी। ऐसा माहौल ये पैदा कर रहे हैं। हमको सचेत होना होगा, हमको सावधान होना होगा, हमको लड़ना पड़ेगा। ये जो लोग हैं गलतफहमी के शिकार हैं। इन्होंने किसान की शक्ति को ललकारा, राकेश जी को नहीं छेड़ा, किसान की ताकत को ललकारा। मुझे एक घटना याद आती, एक दफे एक गीदड़ ने शेर को शिकार करते देख लिया था। घर जाके गीदड़ी से कहने लगा कि मुझे शिकार करना आ गया और चल कल शिकार करके लाएंगे। वो वहां पे जाता, माननीय राकेश टिकैत जी मंच पर पहुंच गए हैं। आप बोल दो। नहीं, चौधरी साहब बोलो। अगले वक्ता के रूप में चौधरी साहब अगले वक्ता के रूप में मेरा आपसे निवेदन है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एक एक भाई बहन बच्चा बूढ़ा, हम यहाँ से चल के टाउन हॉल पे जाएंगे। टाउन हॉल पे जाके अपना कोई यहाँ रुके नहीं, कसम है आपको, कोई यहाँ रुके नहीं। एक एक आदमी यहाँ से चल के टाउन हॉल पे जाएगा। देखो ऐसा है, सभी का धन्यवाद अध्यक्ष जी और समस्त जो किसान यहाँ पे आए। कल जहाँ पे जो घटना हुई, आप लोग सब लोग वहीं चल रहे, चो साहब उसकी घोषणा करते हैं। मेरे भी 2 दिन से बीपी बढ़ रहा, 200 हो रहा, तो मैं तो जाऊंगा डॉक्टर के, क्योंकि जाना कल था। अब जाऊंगा, चो साहब जाएंगे यहाँ से पैदल और ट्रैक्टर से सब लोग वहाँ चले जाओ और वही अधिकारी को बुलवा दियो। चो साहब अब घोषणा कर देंगे। ये सब लोग ध्यान रखें कि अभी 1 मिनट में रुक जाओ। नरेश टिकैत जी बोले, ये ध्यान रखें, सबकी अपनी जिम्मेदारी है। आदरणीय अध्यक्ष जी नरेश टिकैत जी बोलेंगे। निर्णय कमेटी का यही हुआ है कि टाउन हॉल तक सब लोग पैदल यात्रा करते हुए पहुंचेंगे। और 1 मिनट सब लोग रुक जाओ भाई, आगे 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 चलोगे प्रमोद देगी आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, सभी राजनीतिक पार्टी से, सभी सामाजिक संगठनों से, आज युग किसान यूनियन का नहीं साझा मंच है भाई। ये मेरे मेरे किसान यूनियन कहते, किसान यूनियन की किसान यूनियन तो नहीं इतना काम बना था। ये आज साझा मंच है। इस ऐतिहासिक मैदान में अगर कभी भी किसान की प्रतिष्ठा पर कुछ आँच आई, आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें। कोई भी किसान की मान सम्मान की जो रक्षा करी आप लोगों के हाथ में, आप लोगों ने सब ने बड़े अच्छे तरीके से सम्मान दिया। बाबा भीमराव अम्बेडकर का भी झंडा लहरा रहा। कोई पार्टी, कोई मजहब, सब भूल के यहाँ से आप लोग 24 घंटे नहीं हुए अब तक। नु कहते ना 2-3 दिन में सोमवार तक वो रहेगा, नहीं, हमने कहा रात रात में ही। किसी भी आदमी को हमने फोन नहीं करा भाई। यूपी हमारा वो है रिकॉर्ड, किसी आदमी को फोन नहीं करे। हमने सोचा भाई
हमारी पहले वही ताकत, वही जुनून हैगा जनता में, पर उससे भी ज्यादा है। भाई एक आरोप हमारे पर लगा, हम कसम खा के कहे हमारा कोई ना कोई पाकिस्तान के माफिक में कोई होगा, हम किसी रूप में झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। उसकी सुबह महसूस हुई होगी, वो हमने उसकी गलती भी मान ली थी। भाई ऐसा ना करो तो इस परिवार पे ही देशद्रोही का दाग न लगाओ। सुन जाओ भाई, हम विरोधी हो सके थम जाओ, हम विरोधी हो सके थम जाओ, तुम सुन तो ले। कोई किसी पार्टी तय, किसी मजहब तय, किसी संगठन तक ना मोटा कोई विरोध कर सके, पर एक बात बताओ आपको, हम गद्दारी करेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, गद्दारी वाले भी मारे। एक और बात है, जिन्होंने कह लिया यह घटना को अंजाम दिया, आ रहे हमारे पर भाजपा वालों के भी फोन आ रहे, ऐसी बात नहीं, उनमें भी इंसान ही है। ये 1-2% विचारधारा, गलत विचारधारा के आदमी, उन्होंने शेर के मुंह में हाथ दे दिया। हम यह बताए, इनका तो अन्नत ये छोड़ झुककर सरकार करे, वे प्रशासन करे, यहाँ का कर लो, झुककर करे वे तो कर लो, ना तो हम मुकदमा करवाते किसी पे, मुकदमा तो बुजदिल कर रख रहे, कुछ नहीं सी बात है। तो आप लोगों की बहादुरी आई देख रहे, जितने यहाँ से है तो दुगने बाहर है, और कितनी गर्मी है, कितनी है, भाई आप लोगों का धन्यवाद है। इसी तरह से इस किसानों के मान सम्मान को कभी आघात पहुंचता हो, इसी तरह का बस सहयोग देते रहो। यहाँ से बहुत संगठन आ रहे आज, सब की बात, कोई हम हमारा किसी तक कोई गिला शिकवा नहीं, जितने भी यहाँ से आए, जिन्होंने भी सहयोग दिया, और उसके लिए धन्यवाद है। चौधरी साहब, यू भगवा क्या है ये मुझे फनेगर का कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हम जो सुन तो लो हमारी, आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी एक बहुत छोटा सा शब्द है, हम आप लोगों को अपना किसी का भी हम इतिहास खराब नहीं करना चाहते। हम जेल लगे बात कोई ऐसी वो नहीं है, जेल लिया बहुत पहले भी कई घटना हुई, उसमें भी हमने जेल लिया, पर आप लोगों के सहयोग के आगे सब बोले साबित हो गए। बस इनको यही है, वहाँ से डाउन हाथ पे चल रहा, बिल्कुल शांत तरीके से सब। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, पीछे पीछे लेकर चले।